इसी दौरान पीछे से एक बंदा आता है, जैसे जैसे हम बैठे हो वो पीछे से आए, तो ऐसा कोई अंदेशा तो था नहीं कि कुछ हो जाएगा। तो उसने आते ही तुरंत पूछा, हिंदू हो कि मुस्लिम? मुस्लिम हो तो कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ो या सुनाओ, जो भी कहा हो। तो मेरी बहू बैठी थी, उसने ऐसे उठाया, सर कि क्या भैया कह रहे हो? शुभम उसी बीच में बोल पड़ा कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, बताइए। जैसे उसने बोला मैं हिंदू हूँ, तुरंत उसने उनके सर में गोली मार दी। कुछ नहीं सुना उसके बाद कोई बात नहीं हुई, और गोली मार दी। तो वो जब बगल में बैठी है तो सर का आधा हिस्सा ब्लड के साथ उसके, और बिल्कुल जब नीचे आई थी तो खून से एकदम लाल थे कपड़े उसके। आपको लगता है कि आपके बेटे ने झूठ नहीं बोला और वो अडिग रहा, अपना नाम बताया? कभी कभार इस दुख के साथ में ये लगता है आपके बेटे को कभी गर्व होता है थोड़ा जी सा? हाँ, बिल्कुल गर्व होता है, और अगर ये गर्व ना होता तो शायद हम जीवित भी न रह पाते। तो गर्व है, लाखों करोड़ों इस संसार में आते हैं चले जाते हैं कायरों की तरह, उसने गर्व के साथ स्वाभिमान के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ मरा। इसीलिए मैं तो सरकार से कहता हूँ कि सरकार को अब तो ध्यान देना चाहिए ना। हम लोग 11 लोग गए हुए थे, पूरा परिवार। बेटे की शादी 2 महीने पहले हुई थी, तो बच्चों ने कहा कि अब की बार मम्मी पापा लोगों को घुमाने का प्रोग्राम बनाए। तो मेरा बेटा चूंकि घूमने का शौकीन है, वो अभी तक दुनिया के 18-20 देशों की यात्रा कर चुका है। ये आपके मुंह से था नहीं निकला, आपके मुंह से निकला है शौकीन है। आप कभी नहीं सोच सकते आपके बेटा अलग है। भावुक हो रहे हैं काफी, मैं समझ सकता हूँ इनका दर्द। एक पिता, और वो भी इकलौता बेटा, पहाड़ जैसा, आसमान जैसा दर्द जो शायद लाइलाज रहेगा हमेशा। ये कमी नहीं पूरी की जा सकती है। हालांकि हम पत्रकार लोग बात करते हैं, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दुनिया को। और भावुक हो रहे हैं पिताजी, ये थोड़ी बात करने की स्थिति में हैं। सब लोग साथ में हैं, पत्रकार समाज पूरा साथ में है आपके, और तब तक ये खबरें चलाई जाएंगी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। बस हमें ये मैं यही अपनी तरफ भरोसा से है, आपसे दावा करता हूँ। यही भरोसा है कि आप लोग तब तक इस खबर को चलाइए, तब तक सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दीजिए कि सरकार को विवश होकर ये करना पड़े। वैसे सरकार करना चाहती है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर हमें सफलता मिल जाएगी। और तो अमर रखना चाहता हूँ हमेशा। जी हाँ, अमर रखना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। पैसा आज आप दे देंगे हमें, कोई हम लोग वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। अखिलेश यादव कह रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए दिया जाए, सिर्फ शहीद का दर्जा। देखिए, हम इस समय जिस दुख की घड़ी में हैं, हम किसी भी नेता पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई क्या कह रहा है, क्या पिताजी नहीं ठीक है, कह ये रहा है, टॉपिक पे जिसको जो बात नहीं अच्छा करते। लग रहा है वो कह रहा है। लेकिन जो हमारी मांग है वो ये है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसने वो काम किया है और उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग जायज है, जान की भी और टेररिस्ट है तब भी उसने सही बोला। देश के करोड़ों लोग ये बात कह रहे हैं कि ये मांग जायज है। पूरा कानपुर कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि ये बात जायज है। तो मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर के पूछ लीजिए। पहलगाम हमले में पहली गोली खाने वाले शुभम द्विवेदी के घर पे हैं, कानपुर में हैं, उत्तर प्रदेश के, और उनके पिताजी हैं हमारे साथ। हालांकि वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी वो बात करें ताकि उनका दर्द ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख पाए कि कैसे कारनामा हमला हुआ उनके ऊपर। तो हालांकि ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं बताया जाता है, तो बहुत लोगों से बहुत पीड़ा है, इनके अंदर बहुत दर्द है, लेकिन हमने इनसे कहा है कि पिताजी हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो ये बात करने की स्थिति में थोड़ा मन बना रहे हैं। पिताजी क्या नाम है आपका? संजय द्विवेदी। जख्म भर नहीं सकते जीवन भर, हमें पता है। क्या लगता है आज 7वां दिन है पिताजी, सरकारें भी आ रही हैं, तमाम तरीके के नेता आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष आ रहा है आपके यहाँ। क्या लगता है, सरकार पे भरोसा है आपके बेटे को न्याय मिलेगा? जी, मुझे भरोसा तो है सरकार पे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे अंत्येष्टि वाले दिन, तो वो हम लोगों को ये और मेरी बहू को ये आश्वासन दे गए थे कि बेटा अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद तुम जो भी रखोगी बात, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ऐसा आश्वासन देकर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। पिताजी जब योगी जी आए थे तो उनकी बातों में आपको लगा था कि कोई अभिभावक आ गया है, अब हमारे बेटे को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा? जी हाँ, भरोसा दिया उन्होंने, दिलाया? आदरणीय आदरणीय योगी जी ने, जब मैं वहाँ श्रीनगर में फंसा हुआ था, मुझे वहीं पे फ़ोन किया था, टेलीफोन के माध्यम से मुझसे बात की थी उन्होंने। उस समय बात की थी जिस समय हम पुलिस मुख्यालय में डेड बॉडी को रिसीव करने जा रहे थे। वहाँ मौके पर माननीय गृह मंत्री जी भी थे, और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करा करके हमको यहाँ कानपुर तक भिजवाने की व्यवस्था की डेड बॉडी को।
जल्दी दिलवाने की व्यवस्था की। देखिए एक चीज हम आपको ये भी बता दें कि पिताजी भी गए थे, आप भी गए थे। जो 11 लोग बताए जाते हैं, शुभम द्विवेदी का जो परिवार कानपुर से गया था पहलगाम, उसमें पिताजी भी गए थे 11 लोगों में। और पिताजी भी वो आई विटनेस हैं, वो चश्मदीद हैं, जिन्होंने वो मंजर भयावह देखा था। तो जब ये चीजें हुई तो मुख्यमंत्री जी ने बात की आपसे वहीं पे? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात की थी, मुझे ढांढस बंधाया था, मुझे आश्वासन दिया था कि आपको वहां से डेड बॉडी लाने में, आप लोगों को आने में किसी तरह की हम कोई असुविधा नहीं होने देंगे। और उन्होंने असुविधा होने भी नहीं दी थी। और जिस दिन यहाँ अंत्येष्टि थी, दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने मेरी बहू को ये आश्वासन दिया हुआ है कि बेटा अभी अंत्येष्टि हो जाए, उसके बाद तुम जो भी बात रखोगी हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। पिताजी थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे क्या थे आप, कहाँ थे, क्या स्थिति थी वहां पे जब आपके बेटे के ऊपर ये सब चल रहा था? एक्चुअल में हम लोग 11 लोग गए हुए थे, पूरा परिवार। बेटे की शादी 2 महीने पहले हुई थी, तो बच्चों ने कहा कि अब की बार मम्मी पापा लोगों को घुमाने का प्रोग्राम बनाएं। तो मेरा बेटा चूंकि घूमने का शौकीन है, वो अभी तक दुनिया के 18-20 देशों की यात्रा कर चुका है। कि आपके मुंह से था नहीं निकला, आपके मुंह से निकला है शौकीन है। आप क्या कभी नहीं सोच सकते आपकी बेटा अलग है। भावुक हो रहे हैं काफी, मैं समझ सकता हूँ इनका दर्द। एक पिता, और वो भी इकलौता बेटा, पहाड़ जैसा, आसमान जैसा दर्द, जो शायद लाइलाज रहेगा हमेशा। ये कमी नहीं पूरी की जा सकती है। हालांकि हम पत्रकार लोग बात करते हैं, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दुनिया को। और भावुक हो रहे हैं पिताजी, ये थोड़ी बात करने की स्थिति में है आप? जी थोड़ी सी बताइए, जी बताइए। क्या फिर उसके बाद में जब, बताइए थोड़ा सा। वो 17 अप्रैल को हम लोग सब लोग गए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम का प्रोग्राम था। हम लोग वहाँ श्रीनगर में एक होटल में रुके हुए थे, एक ट्रैवलर गाड़ी से। हम लोग रोज सुबह घूमने जाते थे, शाम को होटल आ जाते थे। उस दिन पहलगाम जाने का प्रोग्राम था। सभी लोग पहलगाम पहुंच गए। उसके बाद सब लोगों के लिए घोड़े बुक किए उसने, उसी वही करता था सब, हम तो बैठ जाते थे, वो अपना करता। तो पापा घोड़े में बैठिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे जब हम लोग पहुंचे, तो मेरी बेटी ने ये कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है घोड़े में। मेरे दामाद ने भी कहा नहीं अच्छा, हम वापस जाना चाहते हैं। तो हमने कहा बेटा ठीक है, हम भी वापस जाना चाहते हैं, हमें भी ठीक नहीं लग रहा। इस तरह मेरी वाइफ ने भी मना कर दिया है ऊपर जाने से। और मेरी बेटी के जो सास ससुर यानी उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, इस प्रकार से 11 में से 6 लोग वापस नीचे लौट आए रास्ते से। 5 लोग ऊपर गए थे, मेरा बेटा, मेरी बहू, बहू की छोटी बहन और बहू के मम्मी पापा। आप नीचे थे? हम नीचे लौट आए, वो आप लोग, लौट आए थे? हम लौट आए, वो लोग ऊपर चले गए। हम लोग जब नीचे लौट के आए तो एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने कहा पिताजी कि आप लोग चाय। बारी बारी से जा रहे थे, मतलब आप आए तब वो गए? ऐसा नहीं होता है, वो 11 लोग एक साथ गए थे। अच्छा अच्छा। एक पॉइंट होता है, फर्स्ट तो पॉइंट। आप पहले आ गए थोड़ा सा? बात नहीं जी जी समझिए। कंप्लीट। जैसे 11 लोग चले, जी। अब आपको 3 स्टेप करने हैं, थर्ड स्टेप पे जाना है। फर्स्ट स्टेप पे सब लोग पहुंचे, सबकी फोटो खींची गई। फर्स्ट स्टेप में ही मेरी बेटी ने कह दिया कि मुझे नहीं अब आगे जाना है, मुझे वापस जाना है। तो उस जगह मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी बेटी के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं, मेरी वाइफ, इतने लोगों ने कह दिया हम नहीं जाएंगे। शेष लोगों ने कहा कि आए हैं तो चलिए थोड़ा और हो लेते हैं, हो ही आते हैं। तो हम लोग वहाँ उन लोगों को आगे भेज दिए और हम लोग लौट के नीचे आ गए, क्योंकि चढ़ाई होती है तो उसको हम कहते हैं नीचे। नीचे आके हम लोग एक रेस्टोरेंट में कुछ चाय वाय पीने लगे। उसके बाद करीब 10 मिनट बाद फोन आया बेटे का कि हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं, कुछ खा लें, उसके बाद हल्का फुल्का खा लें, उसके बाद लंच जो होगा हम लोग सब साथ करेंगे नीचे। तो हम 15 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद लंच करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जल्दी आ जाना, हम लोग यहाँ चाय वाय पी रहे हैं, आप लोग आ जाओ आराम से। उसके बाद फिर वहाँ क्या होता है हम ये बताएंगे आपको। वहाँ मेरा बेटा और बहू दोनों अगल बगल बैठे थे, और स्नैक्स वगैरह कुछ लिया था वही, और कॉफ़ी, मैगी वगैरह? मैगी वगैरह, वही स्नैक्स जो भी है। और सामने जो उसकी छोटी बहन थी, वो करीब 8-10 फुट दूर फोटो खींच रही थी उन लोगों की खाते हुए। उनके मम्मी पापा वॉशरूम में गए हुए थे। इसी दौरान पीछे से एक बंदा आता है, जैसे जैसे हम बैठे हो तो पीछे से आए। तो ऐसा कोई अंदेशा तो था नहीं कि कुछ हो जाएगा। तो उसने आते ही तुरंत पूछा हिंदू हो कि मुस्लिम, मुस्लिम हो तो कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ो या सुनाओ, जो भी कहा हो। तो मेरी बहू बैठी थी, उसने ऐसे उठाया सर कि क्या भैया कह रहे हो।
शुभम उसी बीच में बोल पड़ा कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, बताइए। जैसे उसने बोला मैं हिंदू हूँ, तुरंत उसने उनके सर में गोली मार दी। कुछ नहीं सुना उसके बाद। उसके बाद कोई बात नहीं हुई और गोली मार दी। तो वो जब बगल में बैठी है तो सर का आधा हिस्सा उस ब्लड के साथ उसके है। और बिल्कुल जब नीचे आई थी तो खून से एकदम लाल थे कपड़े उसके। हम्म, अब वो जो फोटो खींच रही थी सामने उसकी बहन, वो उसके तो हाल खराब हो गए कि हम तो फोटो खींचे, हो क्या गया। वो भागी भागी आई। सुना है कि बहू आपकी छोड़ नहीं रही थी, आ नहीं वो रही नहीं थी। छोड़ रही थी, उसने आतंकवादी से कहा था कि मुझे ही मार दो। अच्छा। कहता नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तू जाके अपने मोदी को बता। और फिर वो हट गया वहां से, दूसरे लोगों को मारने लगा। वो दूसरे टारगेट करने लगा। उसकी छोटी बहन और उसके माँ बाप जब वॉशरूम से भागे होंगे, कैसे भागे होंगे अब एकदम क्लियर नहीं बता सकता। उसकी छोटी बहन उसको खींच ले गई। उस चक्कर में शुभम का मोबाइल उसके हाथ में रह गया, उसका मोबाइल वहीं छूट गया। भागते हुए उसने शुभम के मोबाइल से मुझे फोन किया कि पापा जी शुभम को आतंकवादियों ने गोली मार दी। और शुभम नहीं रहा इस दुनिया में। पिताजी, जमीन निकल गई होगी वो आपकी अरे, बात सुन अब आप कल्पना नहीं कर सकते क्या। के। कोई शब्द नहीं। बल्कि 6 लोग हमारे थे, जब 6 लोग हमने जब बताया तो सब व्याकुल। और वहाँ स्थिति ये थी कि कोई हमारी मदद करने वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही मिला मुझे सड़क पे। उसने कहा नहीं नहीं भैया, यहाँ गोली नहीं चलती, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको गलतफहमी, आप बैठिए, आप अफवाह फैला रहे ये हैं। चीज आरती भी बता रही थी, बेटी आपकी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ आप अफवाह फैला रहे हैं, ये तक उसने कहा। वो हमारे समधी साहब जो थे, मतलब बेटी के फादर इन लॉ, वो उनके दामाद कर्नल है, वहाँ लेह में तैनात है। तो उन्होंने अपने कर्नल दामाद को फ़ोन किया तत्काल उसी वक्त कि ये कोई हम लोग ऐसे ऐसे हैं और ऐसी घटना हो गई है क्या, और बताइए पता लगा के। और वो लोगों ने बताया कि यहाँ 200 मीटर पे पुलिस स्टेशन है, तो वो भाग के वहाँ भी गए। लेकिन वहाँ कोई हमारे पास मदद के लिए नहीं आया। हम सड़क पे चिल्लाते रहे, बवाल काटते रहे। जितने 6 लोग जो कर सकते थे पूरी जान लगा के वो करते रहे, लेकिन हम ना ऊपर जा सकते थे जी, ना लोकल ने कुछ मदद कर। नहीं किया आपकी? लोकल कोई नहीं, कोई वो किसी तो ने। कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं हर है। आदमी हमारे पास आता था कि भैया क्या आप फालतू कह रहे हो, ये कुछ नहीं हुआ है, बैठिए आप, कुछ नहीं हुआ है। वहाँ घोड़े, एक आया कहता है घोड़े वाले लड़ गए आपस में और कुछ नहीं हुआ है। एक आया कहता है आपके बेटे से वो दुकानदार का झगड़ा हो गया है, जाने क्या क्या बताएं ऊट पटांग। कि आपको और पूरा पर तरह यकीन है कि उनको सब पता था। पता नहीं पता था कि नहीं पता था तो ऐसे नीचे कैसे वाले। कह सकते हैं झगड़ा हो गया है भाई, हाँ तो भाई, आप कुछ नहीं कहते। यही तो बात है कि जब आपको कोई जानकारी नहीं है कुछ नहीं तो सुन आप रही है। कुछ न कहिए। और क्या? ये क्या मतलब है कि आप गलत जानकारी सहेली दें। बना रहे थे आप। उसके बाद जो वो कर्नल साहब थे उन्होंने फिर फोन किया तत्काल। उन्होंने बहुत, भाई चूंकि उनके रिश्तेदारों का मामला, तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। तो उन्होंने पलट के फोन किया कि नहीं वहाँ हुई है गोलीबारी। अब गोलीबारी में क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग के पास जो भी वाहन हो उससे आप तुरंत वहां से निकलिए और हाईवे में पहुंचिए। हाईवे में हमने मिलिट्री या के लोगों को वहाँ बोल दिया है, वो लोग आपको रिसीव कर लेंगे, वहां से आपको सुरक्षित आपके होटल पहुंचा देंगे। तब तक ये लोग गिरते पड़ते आ गए। और 4 लोग बचे थे, 4 लोग गिरते पड़ते आ गए। फिर हम लोग उनको किसी तरीके गाड़ी में बिठा के अपनी जो ट्रेवलर थी ले गए। तो हाईवे पर हमें मिल गए सेना के जवान। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वो बेचारे इंडियन सेना, आर्मी। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के जवान थे वो। एक टोल नाका था, उसमें एक कमरा उन्होंने फटाफट हम लोग बैठने की व्यवस्था कराई और हम लोग बैठाला, पानी वानी पिलाया। और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर तक हम लोग बैठाले रखे। फिर उन्होंने जो वहाँ से फोटोग्राफ्स आए थे उसके आधार पर बताया कि ये सच है कि आपका बेटा नहीं रहा, मारा गया। जी, आपको ये लगता है कि आपके बेटे ने झूठ नहीं बोला और वो अडिग रहा, अपना नाम बताया? कभी कभार इस दुख के साथ में ये लगता है आपके बेटे को कभी गर्व होता है थोड़ा जी सा? हाँ, बिल्कुल गर्व होता है। और अगर ये गर्व ना होता तो शायद हम जीवित भी न रह पाते। तो गर्व है। लाखों करोड़ों इस संसार में आते हैं चले जाते हैं कायरों की तरह। उसने गर्व के साथ स्वाभिमान के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ मरा। इसीलिए मैं तो सरकार से कहता हूँ कि सरकार को कम से कम अब तो ध्यान देना चाहिए ना। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सही है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि उसको शहीद का दर्जा दे, और देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनसे भी मैं यही मांग करूंगा। और जो भी आएगा उससे हमारी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही मांग है, और कुछ नहीं पिताजी, है। भरोसा है आपको शहीद का दर्जा जी सरकार हाँ, देगी? बिल्कुल 100% भरोसा है, बिल्कुल सरकार देगी। शुभम को जब गोली लगी है तमाम लोग बच के भाग गए उसी गोली के। जी हाँ, बिल्कुल बहुत लोग बचे हैं, बहुत लोगों की जान बची है। और मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। हमारे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा के इसको कराऊंगा। और कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मैं उनसे भी यही बात रखूंगा कि वो। पिताजी, लगता है देश पूरा एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ इस समय? बिल्कुल बिल्कुल एकजुट है अब तो इस समय कोई विपक्ष राजनीति भी। तो नहीं लग रही आपको हो रही है? अगर राजनीति से संबंधित अभी हम
हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उस तरह के लेकिन आपको पिताजी लगता है कि आपका दुख दर्द जो बांट रहे हैं तो वो सब आप लगाव आपके साथ रखते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पूरे कानपुर में हर एक समाज हमारे साथ है, चाहे वो अधिवक्ताओं का समाज हो, चाहे संत समाज हो, चाहे सिख समाज हो, या पत्रकार समाज हो, या कोई भी हो, सब सब शुभम के परिवार सब हमारे साथ हैं। और सभी ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे हमारे लिए। आज अधिवक्ता समाज के लोग आए हुए थे, कानपुर बार एसोसिएशन, जितने भी कानपुर के 16,000 वकील हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल पिताजी, सब लोग साथ में हैं, पत्रकार समाज पूरा साथ में है आपके, और तब तक ये खबरें चलाई जाएंगी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। बस हमें ये यही मैं अपनी भरोसा तरफ से है, आपसे दावा करते हैं। यही भरोसा है कि आप लोग तब तक इस खबर को चलाइए, तब तक सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दीजिए कि सरकार को विवश होकर ये करना पड़े। वैसे सरकार करना चाहती है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर हमें सफलता मिल जाएगी। और पिताजी, लोग पैसे चाहते हैं, क्षति में लोग नौकरियां चाहते हैं, मैंने देखा आपके अंदर ऐसी कोई प्रलोभन नहीं है। जी आप नहीं, कहते हैं शहीद का दर्जा दे दो मेरे बेटे को बस। शहीद का दर्जा इसलिए चाहते हैं कि वो देश के लिए चाहते हैं, हम अपने हिंदू राष्ट्र के लिए चाहते हैं, समाज के लिए चाहते हैं, हिंदू धर्म के लिए चाहते हैं। अपने बेटे को अमर रखना चाहते हैं हमेशा। जी हाँ, अमर रखना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। पैसा आज आप दे देंगे हमें, कोई हम लोग वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। अखिलेश यादव कह रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए दिया जाए परिवारों को। कुछ नहीं ऐसा, सिर्फ शहीद का दर्जा। देखिए, हम इस समय जिस दुख की घड़ी में हैं, हम किसी भी नेता पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई क्या कह रहा है, क्या पिताजी नहीं ठीक है, कह ये रहा है, टॉपिक पे जिसको बात जो नहीं अच्छा करते। लग रहा है वो कह रहा है। लेकिन जो हमारी मांग है वो ये है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसने वो काम किया है क्या है? और उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग जायज है। जान के और भी टेररिस्ट है तब भी उसने सही बोला। देश के करोड़ों लोग ये बात कह रहे हैं कि ये मांग जायज है। पूरा कानपुर कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि ये बात जायज है। तो मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर के पूछ लीजिए। नहीं, पूरा देश एक सुर में कह रहा है, शहीद से कम नहीं काम किया है, बलिदानी है आपका बेटा। बलिदानी है, तो उसको वो शहादत का, उसको वीरता का जो उसने काम किया है, अगर सरकार शहीद का दर्जा देगी, आने वाले समय में इन चीजों पे रोक लगेगी। और अगर इसी तरह कोई जान गंवाता रहेगा तो देश की प्रतिभाएं इसी तरह खून बहता रहेगा देश की प्रतिभाओं का, तो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। पिताजी आखिरी सवाल है, बस ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी बात करें। बचपन से लेकर उंगली पकड़ने तक 30-32 साल तक की यादें हैं, हर दिन हर मिनट कचोटती होंगी आपको। जी हाँ, बस देश लेकिन आपको साथ में है, ऐसा लगता जी है, हाँ। इस वजह से थोड़ा सा दुख कम हो रहा है आपका। दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्व उससे भी ज्यादा है। गर्व है कि उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पूरा देश का संत समाज हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल पिताजी, आपको न्याय मिलेगा। सरकार से अपील करते हैं, पत्रकार समाज पूरा अपील करता है, जितनी लोकल मीडिया, जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे देश की, इस दुनिया की जो मानवता के साथ हैं, वो सब अपील करते हैं कि शुभम के परिवार को न्याय मिले। पहली गोली शुभम ने खाई थी, हालांकि 28 परिवार हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, मौतें तो सबकी हुई हैं, लेकिन शुभम द्विवेदी ने पहली गोली खाई थी और शुभम द्विवेदी ने झूठ नहीं बोला कि हम हिंदू नहीं हैं। और शुभम द्विवेदी की जब गोली लगी तो उसी के आहट में लोग बच के निकल गए, और ये रो रो के बार बार विलाप कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं। उसके साथ में पिताजी हैं उनके, शुभम द्विवेदी के, और ये कह रहे हैं कि हमें गर्व है। बार बार ये कहते हुए आंसू निकल आते हैं, आप देख रहे होंगे, शोकोरित हो जाते हैं कि हमें जो मौत हुई है हमारे बेटे की, जवान बेटे की, अभी मतलब जवानी की दहलीज पे चढ़ा था वो, उसकी मौत हो गई। बचपन में उंगली से लेकर 32 साल तक जो साथ रहा, इन्होंने सोचा था कि बेटे बहू हमारे साथ रहेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इनको क्या पता था कि हम कश्मीर जा रहे हैं और बेटे को अपने गंवा आएंगे। धोखा हुआ है इनके साथ। लेकिन आज ये गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारे बेटे को प्राउड है हमें अपने बेटे पे, उसने झूठ नहीं बोला, उसने अपने धर्म की रक्षा की है। ये बार बार कहते कहते इनके आंखों में आंसू निकल आते हैं। और सरकार से एक मांग है, क्या इतनी बड़े बलिदान पे क्या सरकार इतना नहीं करेगी? किसी को नहीं लगता है कि सरकार इनकी मांग नहीं पूरी करेगी। बस इनकी एक महज नाम है, उनको 10 करोड़ नहीं चाहिए, इनको 50 करोड़ नहीं चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर इनको चाहिए तो वो चाहिए शुभम द्विवेदी अमर रहे और शुभम द्विवेदी कानपुर वाले को शहीद का दर्जा दिया जाए, ऐसे इनके पिता की बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर उत्तर प्रदेश।